समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल जी आज हमारे बीच हैं। आइए चर्चा करते हैं। आज पूर्व सांसद है भाजपा के ब्रजभूषण जी और नगीना से हमारे सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी, उन दोनों के बीच एक वाक युद्ध चल रहा है। ठाकुर किरणपाल जी से जानते हैं क्या इस पर आपका कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या क्यों चल रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है? जी ठाकुर साहब। आदरणीय राव साहब, मैं आपके जो चैनल है आपका मानव आज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए और आपने हमें चैनल पर बोलने का मौका दिया, जिससे कि हम अपनी बात जनता के बीच रख सके और ये अपनी जो बात रखते हैं वो ऐसा लगे जनता के बीच में कि भाई जो सामाजिक प्रतिनिधि होता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, कि वो जनता में किस तरह का मैसेज दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जो है और चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर रावण, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये परिभाषित कर दिया कि सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने ये परिभाषित कर दिया कि वो वाकई उनकी जो प्रवृत्ति है वो रावण जैसी ही है। क्योंकि कोई भी सांसद जब इस तरह से उसके ऊपर आरोप लग रहे हों, उनका खुलकर जवाब ना दे और उन पर अपनी चर्चा करके उस विषय को निपटाने का कार्य न करे और उस पर रत्ती भर कोई असर ना पड़े और वो दादागिरी वाला रोल निभाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी प्रवृत्ति इस किस्म की है कि उसकी राजनीति ऐसे ही नहीं पनपी, उसकी राजनीति राजपूतों के खिलाफ पनपी, क्योंकि राजपूतों के खिलाफ इस आदमी के अंदर बहुत जहर भरा हुआ है। ये हमेशा राजपूतों के खिलाफ बोलता है, अनगढ़ टिप्पणी करता है और ऐसी टिप्पणी करके ये बुराई कर करके इन्होंने जो है मुस्लिम समाज को और दलित समाज का बेवकूफ बनाकर सांसद बनने का कार्य किया। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये दलित का ढोंग करता है, ना दलितों की कोई सेवा करता है, ये केवल एक नाटक है। दलितों की सेवा अगर करता तो एक दलित की बेटी जो पीएचडी पढ़ी लिखी, जिसकी स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए हो और स्विट्जरलैंड में वो रहती हो, और ऐसी पढ़ी लिखी लड़की जो चैनल पर बैठकर यूट्यूब पर बैठकर रो रही है, अपनी पीड़ा बता रही है, तो ऐसा जो शोषण उस लड़की का किया गया है, डॉक्टर रोहिणी घावरी का जो शोषण किया गया है, उस शोषण के खिलाफ ये आवाज उठनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित है। जब एक लड़की कोई अपनी आवाज उठाती है उसको दबाया जाता है और राजनीतिक लोग उसको दबाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा ना करके उसको न्याय मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। ठाकुर साहब, अभी हमारे सांसद हैं इमरान मसूद जी, उन पर आपकी पार्टी की तरफ से बार बार गठबंधन तोड़ने के जो आरोप लगते रहते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? इस विषय पर मैं पहले भी 1-2 बार भाई राव साहब कह चुका हूं। मैं इमरान भाई को ये कहना चाहता हूं कि वे अपनी वाणी पर संयम रखें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी, हमारे प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव जी, इन्होंने समाजवादी पार्टी को बड़ी ही मेहनत और हमारे जो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी जो हमारे संस्थापक थे, हमारी पार्टी के मालिक थे, उन्होंने इस पार्टी को बनाने में बड़ा त्याग और बड़ी मेहनत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की देन है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी समाजवादी पार्टी देश की 3 नंबर की पार्टी है। ये पार्टी देश के 3 नंबर की आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में आज उभरकर देश की 3 नंबर की पार्टी बनकर यह दिखा दिया है देश के अंदर कि समाजवादी विचारधारा के लोग न्याय प्रेरित लोग हैं और हमारी समाजवादी पार्टी एक बहुत ही ताकतवर पार्टी है। इमरान मसूद जी से मैं कहना चाहता हूं कि भाई, आप आदरणीय राहुल जी का भी सम्मान करिए, आदरणीय प्रियंका जी का भी सम्मान करिए, और हम भी आपका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इतने बड़े नेता होकर छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टी को कमजोर करने का काम ना करें, गठबंधन को कमजोर करने का काम ना करें।
मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी समाजवादी कमजोर नहीं होगी। गठबंधन मुझे 100% उम्मीद है रहेगा। इससे क्या होगा कि कांग्रेस ही कमजोर होगी, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई जनाधार है ही नहीं, ये आपको भी मालूम है। और आपको हमने आपकी नैया पार लगाई, आपको सांसद बनवाया, और यहां तक कि आप भले ही मेरी इस बात का बुरा मान जाए माननीय सांसद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात का भले ही बुरा मान जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बेड़ विधानसभा के अंदर राजपूतों का अगर कोई झंडा लेकर चला तो वो ठाकुर किरणपाल राणा था। वो ठाकुर किरणपाल राणा ने 20,000 वोट राजपूत वोट दिलवाकर आपको बेड़ विधानसभा से लीड दिलवाने का काम किया। अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन सबके हाथ मजबूत करके गठबंधन को मजबूत करने का काम किए, और इस भाजपा को हराने का काम करे, इस भाजपा को जिताने का काम ना करे। ठाकुर साहब, एक तो जनता महंगाई से त्रस्त है, इस ऐसे में स्मार्ट मीटर लगा के ये क्या समझते हैं, मतलब बिल कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। आपको कैसा लगता है, स्मार्ट मीटर ठीक है या फिर कैसा है? मैं आपको, महंगाई तो चरम सीमा पर है ही, और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली के जो मीटर हैं इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से उनका बिल आ रहा है कि मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, जो विभाग के मंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि पहले तो ये मीटर ठीक कराएं, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली बिल न देने के कारण कुछ तो मीटर में गड़बड़ी है, और बिजली बिल न देने के कारण जो मध्यम वर्ग की कमर जो है वो टूट चुकी है। और सरकार ने जो राहत देने की बात और बड़ी बड़ी डीगे मारती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कोई काम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, गरीब के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है जिससे कि जनता को राहत मिले। मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 50% की छूट देकर ब्याज में जनता को राहत देने का कार्य करें, और ये बिजली बिल अपना जमा कराने की काम करे, ये मीटर ठीक कराने की काम करे। जो भ्रष्टाचार, ठाकुर साहब, आप पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं और भारत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं आप हैं, तो ऐसे में आपका क्या कदम होना चाहिए, क्या जनता को राहत दिलाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? मैं अभी तो केवल बात ये सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि जनता को राहत मिले, नहीं तो भारत किसान यूनियन निश्चित रूप से तहसील स्तर पर धरना भी देगी, प्रदर्शन भी करेगी, और मैं सभी अपने साथियों को साथ लेकर ज्ञापन भी देने का कार्य करूंगा। ठाकुर किरणपाल जी, आपकी समाजवादी पार्टी बार बार मीटिंगों में पीडीए का नारा, झंडा उठाए हुए है। क्या राजपूत समाज पीडीए की श्रेणी में आता है? तो आता है तो किस रूप में आप पार्टी की खिदमत करोगे, सेवा करोगे, क्या भूमिका रहेगी राजपूत समाज की पीडीए में? आदरणीय राजा, मैं आपको बताना चाहता हूं, और मानव आवाज चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अपनी पार्टी के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। एक जुम्मेदार साथी और पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पीडीए जो हमारा एजेंडा है, उस पीडीए के अंदर जो एजेंडा हमारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके आधार पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने जो ये नारा दिया है, पहली बात तो संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत करने पर बल दिया गया है। दूसरे नंबर पर हमारे नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि ये पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन उसके अंतर्गत पीडीए में वो लोग भी आते हैं जो सवर्णों में दलित है, जो अगड़ा है, शोषित है, जो शोषित है, पीड़ित है, वो लोग जो आते हैं वो सभी पीडीए के अंदर आते हैं। और पीडीए को वो सभी स्वर्ण कास्ट के लोग जो पीड़ित है, शोषित है, वो पीडीए को मजबूत करने का काम करेगा, और हमने ये काम करके भी दिखा है। पीडीए के आधार पर जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ाया तो हमने इमरान मसूद को कम से कम 20,000 वोट विधानसभा से मैंने दिलवाने का काम किया। पीडीए के आधार पर हमने उनको शोषित गरीब राजपूतों का वोट दिलवाने का काम किया।
दूसरे नंबर पर जब उमर अली खान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनको पीड़ितों और दलितों का, जो राजपूत है, जो गरीब लोग हैं, उनका वोट हमने दिलवाने का काम किया। तो पीडीए के साथ राजपूत खड़ा है, और साथ साथ खड़ा होने के साथ साथ राजपूत अगर कोई कहने का अधिकार है या कहलवाने का अधिकार है, तो वो कोई दलित हो, शोषित हो, गुज्जर हो, सैनी हो और पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर वो शोषित है, पीड़ित है, उस पर समस्या है और वो परेशान है, उसका साथ देना ही असली राजपूत का काम है। आप थे ठाकुर किरणपाल जी, ब्रजभूषण जी और चंद्रशेखर आजाद के बीच जो मामला चल रहा है, वाद भी चल रहा है, उस पर चर्चा कर रहे थे। और स्मार्ट मीटर जो घर घर लगा है और लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है, उस पर भी आप चर्चा कर रहे थे।